एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लूँ क्योंकि मैं अवैस को बाहर लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। हेलो अवैस, से हेलो, से हेलो। ही इज़ ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ दिस लिटिल थिंग, लेकिन हमने बांध के रखना है, हमने नहीं छोड़ना। यस, व्हाट 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 जी, Oi, are you happy to see yourself on the camera? Okay, let's play with my boy. Okay, Mama's going to play with you. Let's go. Wow! अच्छा, आज का जो मौसम है ना वो बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर समर स्टार्ट हो गए हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज थोड़ी सी ठंड कम है लेकिन बादल बहुत हुए हैं। बारिश तो नहीं है, पता नहीं बारिश होती है या नहीं होती, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही थी इस बारे में, सो आई थॉट मुझे इसके बारे में व्लॉग या वीडियो व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो मुझे बनानी ही बनानी है। इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट होम स्कूलिंग और वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, लोग होम स्कूलिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं, होम स्कूलिंग होती क्या है और उसके प्रॉज एंड कॉन्स, और मेरा फीडबैक इस बारे में क्या है। तो मैंने सोचा कि जो भी मदर्स हैं आजकल, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में स्पेशली इन द वेस्ट पीपल आर टॉकिंग सो मच अबाउट इट, सो आई शुड बी मेकिंग अ वीडियो एंड लेट यू गाइज नो। Oh my god, oh my god. सो बेसिकली होम स्कूलिंग होती क्या है। होम स्कूलिंग एक्चुअली में एक एजुकेशनल अप्रोच है जहाँ पे पेरेंट्स या जो भी गार्डियन बच्चों के टेक केयर कर रहे होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना है, उनको जो एक्टिविटीज़ करवानी है, जो उनका करिकुलम डिसाइड करना है वो हम करेंगे, रादर देन सेंडिंग देम टू अ ट्रेडिशनल पब्लिक और प्राइवेट स्कूल। तो ये बेसिकली होता है। अब इसमें क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद करिकुलम डिसाइड करते हैं, वो हेल्प ले सकते हैं डिफरेंट एजुकेशनल मटेरियल की, डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं या कुछ भी, लेकिन वो ख़ुद करिकुलम डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितनी देर तक पढ़ाना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो स्पेशली वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा कल्चर इन हो गया है। इसकी क्या वजह हैं ये अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। अब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, सो आई थॉट मैं इसको फ़ौरन से ले जाऊँ। इसकी मैं प्रैम आज नहीं लेकर आई, भूल गई, सो आई हैव टू कैरी हिम नाउ ऑल द वे टू होम विच इज़ अ लिटिल हार्ड, बट लेट्स गो। अब इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो मिलके वजह बन रही है होम स्कूलिंग की। कैन आई रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर अ मिनट प्लीज़? थैंक यू। ओके, सो बाकी की वीडियो अब हम घर पर बनाते हैं क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी और मैं फटाफट घर आई हूँ क्योंकि मुझे बारिश में भीगने का कोई शौक़ नहीं है। तो अब बाकी की वीडियो मैं यहाँ पे बनाती हूँ क्योंकि बाहर में तेज़ी में पता नहीं क्या बोल रही थी। अब ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ। होम स्कूलिंग की हमने बात की, होम स्कूलिंग क्या होती है। अब ये कि बहुत सारे कंट्रीज़ में होम स्कूलिंग जो है वो लीगल हो गई है। गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है कि आप अपने बच्चों को, अगर आप घर पे पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको पढ़ा सकते हैं। उनके ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो वेरी करते हैं, सब कंट्रीज़ के डिफरेंट होते हैं। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। होम स्कूलिंग बहुत सारे कंट्रीज़ में लीगल है। अपेरेंटली अमेरिका में इसका नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा हायर है, बट बाकी कंट्रीज़ में बेल्जियम आते हैं, यूके आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके अलावा हांगकॉन्ग आता है और बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं जहाँ पे अब होम स्कूलिंग लीगल हो रही है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ होम स्कूलिंग एंड व्हाई इट इज़ गेटिंग सो मच पॉपुलैरिटी स्पेशली इन द वेस्ट। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो क्या इसके कोई एक दो फैक्टर हैं या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं? अगर अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो अमेरिका में इसका नंबर सबसे ज़्यादा हायर है, जहाँ पे होम स्कूलिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, उसके बारे में तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तो होम एजुकेशन एसोसिएशन है जिसको HEA बोलते हैं। उसकी अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी स्टेट्स हैं 2019 से लेके 2021 तक, उनमें 9% इंक्रीज़ हुआ होम स्कूलिंग में 2019 से लेके 2021 के दरमियान। और एक्सेप्ट तस्मानिया में 19% इंक्रीज़ हुआ, जिससे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं, अब ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग एंड पीपल आर प्रेफरिंग टू होम स्कूल देयर चिल्ड्रन रादर देन सेंडिंग देम टू ट्रेडिशनल पब्लिक एंड प्राइवेट। सोचने की बात ये है कि क्या सिर्फ कोविड एक फैक्टर है जिसकी वजह से, क्योंकि 2019 से 2020 तक कोविड अपने पीक पर था, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऑब्वियसली इस वजह से भी अपने बच्चों को होम स्कूल करवा रहे थे कि इंटरेक्शन ना हो दूसरे बच्चों से, दूसरे लोगों से ज़्यादा, और वायरस ना फैले। लेकिन क्या कोविड अलोन इज़ द फैक्टर ऑफ होम स्कूलिंग? द आंसर इज़ नो, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स। अब उन फैक्टर्स की बात की जाए तो उनमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिनमें आ जाती है नेगेटिव स्कूल इन्वायरमेंट। उसमें क्या आता है कि स्पेशली टीनेजर्स में आजकल ड्रग्स का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, वेस्ट में और यूरोप में बहुत ज़्यादा। उसके अलावा बुलिंग कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो पेरेंट्स वांट टू प्रिवेंट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिंग, दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट बुली बाय अदर किड्स इन द स्कूल। तो वो कहते हैं कि हम अपने पास रखें बच्चों को, उन्हीं बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाएं जिनके साथ वो फ्रीली और अच्छे से बात कर सकते हैं, जिनके साथ वो इजी बात कर सकते हैं, ताकि बुली ना हो, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के चाइल्डहुड पर तो पड़ता है। वो ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी उसके साथ, कई बच्चों के साथ रहता है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स वांट टू प्रिवेंट दैट। उसके अलावा दूसरा फैक्टर ये है कि सेम करिकुलम फॉर एवरीबडी, जो कि पहले मेरे ख्याल में ठीक था, लेकिन आजकल अब लाइफ जहाँ पर एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं और हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है, उसमें अगर आप लोग सेम करिकुलम, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है। Now that I have passed my education, I've completed my education, now I got to know and now I've realized कि वाकई में कितना ज़्यादा फजूल पैसा पेरेंट्स देते हैं स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को। डिग्रीज़ करते हैं आप, MBA करते हैं आप, इतनी आप मास्टर्स करते हैं आप, पता नहीं कौन कौन सी मैथ्स में डिग्रीज़ करते हैं, साइकोलॉजी करते हैं, इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन यू एंटर इनटू अ प्रैक्टिकल लाइफ, द सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हर चीज़ आपको स्टार्ट से सीखना पड़ती है, और जो आपने इतने टाइम से रट्टा लगाया होता है, जो कि मोस्टली क्रैमिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, रट्टा लगाओ, या फिर अगर मैं देखूं कि ग्रुपिज़म हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, इस ग्रुप ने ये काम कर लिया, इस ग्रुप ने ये काम कर लिया, मुझे नंबर्स में प्रॉब्लम है, अच्छा तुम ये वाला काम कर लो, नंबर्स मुझे ना देना, तुम प्रेजेंटेशन का ये पार्ट कर लो, मैं थ्योरी में काम कर लूँगी। तो इस तरह गुजारा करके हम लोग बस पासिंग मार्क्स अच्छे आ जाएं, पास आउट हो जाएं, और बस चीज़ों से जान छुड़ाते हैं, जो कि एक्चुअली लर्निंग हमारी है नहीं है। तो वो चीज़ वाकई मुझे अब रियलाइज़ होती है कि बहुत ज़्यादा पैसा आप लगाते हो, लेकिन उसका वो वाकई फ़ायदा नहीं होता। सेम करिकुलम सबके लिए, हर किसी बच्चे का इंटरेस्ट सेम नहीं होता, हर किसी का लेवल वैसा नहीं होता। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा कम है दूसरे बच्चे से, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। लेकिन हम इंडिविजुअली बच्चों को टाइम नहीं देते, इंडिविजुअली बच्चों को स्टडी नहीं करते हैं, और हम उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम सही से पढ़ते नहीं हो, उसके बच्चे को देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, इससे बच्चे को तो हम ख़राब कर रहे हैं, हम ओवरऑल एक सोसाइटी को भी ख़राब कर रहे हैं। जो कि एक ये भी वजह है कि पेरेंट्स जो अब थोड़ा सा, जिनको इन चीज़ों के बारे में शऊर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें, उन्हें देखें कि किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, देन वी गिव देम टाइम टू स्टडी दोज थिंग्स, to get themselves better at those things rather than studying random subjects which
दे हैव नो इंटरेस्ट इन, और जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं है। उसके अलावा कोविड एक जो रीज़न था वो तो था ही था। उसके अलावा हैवी फीसेस बहुत ज़्यादा, आप इतना ज़्यादा फीसेस पे करते हो, स्कूल्स में करते हो, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बच्चे लोन्स ले लेकर अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं, और अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज़ में जब उन्होंने इतना लोन लिया होता है उसके बाद जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो पता नहीं कितने सालों तक वो लोन उतारते रहते हैं। तो इतनी आप हैवी फीसेस पे करते हो तो क्या वो सेंस बनती है कि आप उतनी फीसेस वहाँ पर पे करो। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी स्केड्यूल नहीं है, आपके पास एक टाइम टेबल है, आपको उसी पे फॉलो करना है। आप अगर कोई पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम करें या पेरेंट्स वेकेशंस पे जाना चाहते हैं तो उन्हें बच्चों के टाइम टेबल के साथ एडजस्ट करना पड़ता है कि अच्छा हमारे बच्चे का ये टाइम टेबल है, तो हमें इस मुताबिक अपनी वेकेशंस पे जा सकते हैं, हम इस टाइप हॉलीडे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर बनता है। इसके अलावा इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता है बच्चों को स्कूल से कि उनके पास किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं है। आप आते हो, आप पढ़ते हो, उसके बाद आप एकेडमी जाते हो, ट्यूशन जाते हो, आप अपने होमवर्क पे करते हो, और पेपर्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मिड टर्म आ रहे हैं, फाइनल आ रहे हैं, उनमें इतना बच्चे को बिज़ी कर दिया जाता है कि उसके पास टाइम है ही नहीं कि वो किसी और एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करे, वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे, वो कोई सीखे चीज़ें, कोई स्किल सीखे ताकि वो देखे कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हम उसको बस क्रैमिंग सिस्टम के बस मार्क्स अच्छे आने चाहिए, A+ ग्रेड तुम्हारा आना चाहिए, तुम्हें फर्स्ट आना है, इसमें उसको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि उसके पास दूसरी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, जो कि ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं सोच रही थी इसके बारे में मैं बात करूँ, मैं इसको पॉइंट को ऐड करूँ या ना करूँ, बट आई थिंक वी एज अ सोसाइटी वी नीड टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एज़ वेल। जो आजकल रेनबो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, LGBTQ कम्युनिटी और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जिसमें नाउ people are saying that we can identify ourselves however we want to। जर्मनी में अभी प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को डॉग, लिटरली डॉग कंसीडर कर रहे थे। दे वांट टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज डॉग्स एंड दे वर बार्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, विच इज़ ridiculous and so pathetic, which makes me feel like where we are heading as a society। हम जा कहाँ रहे हैं और हमारे बच्चे, और हम कुछ कह नहीं सकते अदरवाइज़ हम रेसिस्ट हैं। और अजीब, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब, और स्पेशली आप दूसरे अगर कंट्री से हैं, रिलीजन से हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती हैं कि अब हमारे बच्चे उस सोसाइटी में पढ़ेंगे जहाँ पर आप, और स्कूल्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। स्कूल्स आर इनकरेजिंग सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स एजुकेशन and stuff like that, which is very very disturbing। So I think this is also one of the main factors that parents are preventing their kids to go to traditional schools, and they are taking the burden themselves कि हम खुद एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे लेकिन अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं और ख़ुद, ताकि हम वो चीज़ें चूज़ कर सकें कि बच्चे हमारे किस इन्वायरमेंट में रहेंगे। क्योंकि schools are now, they are not even sharing the curriculums with the parents। वो प्रॉपर शेयर नहीं कर रहे, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि वी डोंट इवन नो व्हाट आवर किड्स आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इनटू। उन्हें स्कूल किस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड no matter how many times we ask the school, they always avoid this question and they do not share the curriculum with us, which is very disturbing and I think it should not happen। मतलब पेरेंट्स का बच्चों पे सबसे ज़्यादा हक होना चाहिए, और वो कहते हैं कि अगर वो अपने आप को किसी और जेंडर में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इट्स देयर राइट। यू शुडंट से एनीथिंग इन दिस विच इज़ पैथेटिक आई थिंक, एंड इट शुडंट बी लाइक दैट। आप बच्चों के जहनों में शुरू से ही अगर आप इस तरह की नेगेटिव चीज़ें डालोगे तो ऑब्वियसली वो पिक करेंगे, और वो उस तरह के इन्वायरमेंट में होंगे तो डजेंट मैटर, क्योंकि वो घर से ज़्यादा वो स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो चीज़ें पिक करेंगे, जो कि काफ़ी गलत है।